सब लोग आराधना, पूजा, उपासना सब कर रहे हैं ना, दुनिया में सब लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको मालूम है, क्वेश्चन नहीं उठता क्या? लोगों के पास नैतिकता शून्य हो गई है। ये नैतिक नियम है, धार्मिक नियम नहीं है। बाइबल के अंदर जितनी बातें लिखी हैं वो नैतिकता से संबंधित है, धर्म से संबंधित नहीं है। धर्म तो दुनिया में ऑलरेडी इतना फैला हुआ है, और इतने धर्मों के, इतने धर्म के बावजूद दुनिया में त्राही त्राही क्यों मच रही है? त्राही त्राही क्यों मच रही, जबकि सब पूजा, आराधना, उपासना, अर्चना सब कर रहे हैं? त्राही त्राही क्यों मच रही है? अपने मन से कर रहे हैं, जो उन्हें अच्छा लग रहा है वो उसको कह रहे हैं हम आराधना, ये हमारी आराधना, दिस इज माई स्टाइल। हर एक की आराधना का अपना एक स्टाइल बना लिया है। उसको आप कोई भी नाम दे दीजिए कि ये हमारा स्टाइल है आराधना करने का, उपासना करने का, प्रार्थना करने का, ये मेरा स्टाइल है। जब वचन शुरू हो जाता है तो मुंह से आवाज किसी के निकलनी नहीं चाहिए। दिस इज द डिसिप्लिन। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिसको बैठना होगा खोल के बैठेगा। हालेलुया। वचन का अनादर है ये, और आप मालूम अनजाने में वो कर रहे हैं जिससे आप झेल जाएंगे। वचन को शुरू हो जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है, वचन या वो व्यक्ति जो आ रहा है? तो फिर हर एक व्यक्ति को अपने आप जगह ढूंढकर बैठने दीजिए। वो आया है परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। ये सार्वजनिक डांट जरूरी थी, क्योंकि हमारे यहां ये ज्यादा होता है कि जब कोई एंटर करता है सब लोग उधर ही घूम जाते हैं। ये डिसऑर्डर है, आपके माइंड में है। आप केंद्रित ही नहीं हो पाते कि आप वचन पे केंद्रित रहें। नजरें इधर उधर नहीं घुमानी है, आपको वचन पे केंद्रित रहना है। और फोन अपने अपने फोन साइलेंट कर लीजिए। बीच बीच में फोन, आप अगर अदालत में जाएं, यही फिजिकल अदालत की बात कर रहे हैं, वहां पर इस तरीके की हरकत होगी आपके ऊपर फाइन पड़ जाएगा। डॉक्टर के रूम में आप जाए तब भी ऑलवेज रिमेंबर टू साइलेंट योर फोन जब आप किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं। और यहां तो राजाओं का राजा है, आप उसकी उपस्थिति में आए, डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट करते हैं? होनी नहीं चाहिए। बच्चों को भी सिखाएं डिसिप्लिन। बेटा बैठो। हालेलुया। हम लोगों ने अपने बच्चों को बचपन से ये आदत डाली है, लेकर जाते थे रेगुलर, उन्हें सिखाने के लिए। परमेश्वर के वचन में चलेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते में ये बात देखी कि आराधना दुनिया में सब कर रहे हैं। पूजा, अर्चना, आराधना, उपासना, कुछ भी कह लीजिए, भक्ति कह लीजिए, सब भक्ति में लीन है। लेकिन भक्ति किसके हिसाब से कर रहे हैं? ईश्वर किसको मान रहे हैं? टू होम दे वर्शिप। किसकी आराधना कर रहे हैं? जिसको वे नहीं जानते। सरल आंसर यह है, जिसको वे, आप जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसका नाम जप रहे हैं, उसको आप क्या जानते हैं? कुछ। लोगों ने आपको जो बता दिया वो आपने सुन लिया, उसको आप रट रहे हैं और आप कह रहे हैं हम भागते हैं। हमारे देश में तो भक्तों की कमी नहीं है, और लगातार न्यूज में आ रहा है, 4 धाम यात्रा पे गए, भक्तों की मृत्यु, इतने मर गए। कि कौन सी भक्ति है जिसमें लोग मर रहे हैं? जीवित परमेश्वर कभी भी ऐसी भक्त और ऐसी भक्ति, इसको ना तो वो चाहता है और ना वो ये ग्रहण करता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि हमें भक्ति कैसे नहीं करनी चाहिए? कैसे नहीं करनी चाहिए? मैं आपके सामने इसके 3 पॉइंट रखूंगा। वर्शिप, इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं, हिंदी में आप पूजा, अर्चना, आराधना, उपासना, भक्ति, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इंग्लिश में द वन वर्ड इज वर्शिप। कैसे नहीं करनी चाहिए? उसका पहला पॉइंट है रॉन्ग ऑफरिंग लेकर जाना नहीं चाहिए। देखिए, परमेश्वर का एक नियम है आदि से, आरंभ से, कि आप जब परमेश्वर के पास जाएं वर्शिप करने, तो आप खाली हाथ ना जाएं। और आप देखिए, लोग पूजा करने जाते खाली हाथ नहीं जाते हैं ना, कुछ लेके जाते हैं। लेकिन वो जो लेकर जा रहे हैं
अरे 10-20 रुपए का आइटम लेकर जाते हैं, अगर आप कुल जोड़ के देखिए, हाँ, या 11.25 रुपए, 5.25 रुपए, जिसकी जैसी क्षमता है वो लेकर जा रहे। आप किसको चढ़ा रहे थे ना? हमारा परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, जो हमें सांसें देता है, जो हमें जीवन देता है और जीवन से संबंधित सब कुछ देता है। मौसम, अगर परमेश्वर हम पर अनुग्रह ना करे तो हमारे खेतों की उपज होने के बाद भी बम्पर फसल होगी और मौसम बिगड़ जाएगा, वो खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगी। आपकी खड़ी फसल में आग लग सकती है। आप खड़े खड़े अपनी फसल को देखकर बड़े खुश होंगे, दूसरे दिन आप शोर मना रहे होंगे, मेरी फसल जल गई। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपके दिए का भूखा है। आपके दिए पर वो नहीं टिकता है कि आप जब दोगे तो प्रभु को मिलेगा। प्रभु आपको सब कुछ देता है, जो आपको सब कुछ देता है उसको आप बच्चों को भी ऐसे लोग नहीं देते आजकल जितना आप उसके नाम से निकाल रहे हैं। क्या ये उचित है? नैतिक प्रश्न पूछ रहा हूं, धार्मिक प्रश्न नहीं है ये। अपनी नैतिकता से पूछिए, क्या आप जो परमेश्वर के सामने भेंट लेकर जा रहे हैं, क्या उसको ग्रहण योग्य है? तो आप उसका अनादर क्यों कर रहे हैं? बाय गिविंग आप यू डिसऑनर योर गॉड बिकॉज यू डोंट नो हु गॉड इज। आप परमेश्वर को जानते नहीं, इसलिए आप उसका अनादर करते हैं। गलत भेंट देकर, गलत ढंग से भेंट देकर, गलत व्यक्ति यानी गलत तरीके से आराधना करना, उसको क्रोध दिलाना है। हालेलुया। आपने अंदर झांक के देखिए, आपके अंदर ये नैतिक प्रश्न कभी नहीं आया होगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर, क्या नहीं करना चाहिए। सब कर तो रहे हैं और करने पे लोगों का वजन है, लेकिन क्या नहीं करना, यहां पर किसी का दिमाग गया ही। हाँ के ना? नहीं गया ना? यही अज्ञानता है। बिकॉज ऑल पीपल दे डोंट नो हु गॉड इज। यही प्रश्न है। पहली आज्ञा क्यों दी थी? मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके क्यों बोला था? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये पतित और पापी मनुष्य है और ये मुझे जो मैं परमेश्वर आत्मा है और आत्मा को, परमात्मा को कोई नहीं जानता। यहां पर भी बैठा कोई व्यक्ति नहीं जानता है। परमात्मा को आप जान कैसे सकते हैं? पूजा अर्चना करके ना। पूजा अर्चना तो दुनिया में सब कर रहे हैं, पतित पापी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद उसकी आराधना करने का तरीका परमेश्वर के वचन में है। और आपको क्या चीज नहीं पसंद है? वचन नहीं पसंद है। भक्ति गीत संगीत आपको बहुत पसंद है, आप उसमें झूमने लगते हैं क्योंकि उसमें सीड्यूसिंग पावर होती है, वो आपको सीड्यूस करता है। वो आप थोड़ी देर बाद आप उसमें लीन होने लगते हैं। भक्ति संगीत, लेकिन आप जैसे ही वो संगीत बंद करेंगे, थोड़ी देर बाद आप वही करेंगे जैसे सब पापी लोग कर रहे हैं। गाली गलौज, मार काट, उल्टी सीधी बातें करना, गलत गलत हरकतें करना। ये कौन सी भक्ति थी? जो अभी थोड़ी देर पहले तो आप भक्त थे, फिर शैतान हो गए। नहीं मालूम, किसी को नहीं पता। ये तो मानते हैं कि आप पापी स्वभाव के और पतित है, तो आप परमेश्वर को जानेंगे कहां से? जब तक परमेश्वर अपने आप को आपको प्रकट नहीं करेगा, आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। ये कटु सत्य है। रॉन्ग ऑफरिंग, ट्रू वर्शिप का यानी परमेश्वर जिस आराधना को ग्रहण नहीं करता, उसका कारण, पहला कारण है रॉन्ग ऑफरिंग, गलत भेंट। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उसका 3, 4, 5 3 पद पढ़िए। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल उसका भाई, ये आदम के 2 बच्चे हैं। हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। दोनों आराधना करने आए, वर्शिप करने आए परमेश्वर की। एक के भेंट में क्या लेकर आया? अपने खेत की उपज में से कुछ लेकर आया। देखिए कुछ, बहुत ध्यान दीजिएगा ग्रामर पे। वो कुछ, आज लोग मालूम है और पूजा अर्चना तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ, अरे 10 दे दो। किस
माइंड से आप किसको भेंट चढ़ा रहे हैं। पहली चीज तो आपको यही नहीं मालूम आप किसको चढ़ा रहे हैं। ये बेमन की आराधना है, बिना हाँ ये बोर्ड लगा रहे कि अरे बस उनको इतना दे दो, उनको क्या जरूरत है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि वो परमेश्वर है कौन, जो तुम्हें सब कुछ, तुम्हें संपत्ति कमाने की सामर्थ्य देता है, तुम्हें जीवन देता है, तुम्हें सांसें देता है, तुम्हें चंगाई देता है। वो ब्रह्मांड का रचने वाला है और तुम उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हो, अनादर कर रहे हो उसका, गलत भेंट देकर उसका प्रकोप आएगा कि नहीं आएगा। और देखिए सब पर आ रहा है, पता नहीं चला, उनको बेशुद्ध है, उनको पता ही नहीं कि इतना करने के बाद भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। प्रश्न है उनके अंदर, लेकिन वो किसी से बोले किससे, कहीं बोल ही नहीं सकते। वो कुछ उपज लेकर आया खेत की आगे, और उसका भाई हाबिल वो क्या लेकर आया, अपने भेड़ बकरियों, क्योंकि वो चरवाहा था, उसके पास भेड़ बकरियां थी, उनके पैलोठों में से अच्छे अच्छे बच्चे निकाल कर लाया। वो छांट के लाया, वो छांट कर लाया, क्योंकि उसको ये मालूम था कि ये हम परमेश्वर को भेंट चढ़ानी है, उसमें से छांट के बढ़िया वाले और पैलौठे। परमेश्वर हमारी उपज का प्रथम फल मांगता है। क्या मांगता है? आपकी खेत में जो उपज हो उसका 10% आप परमेश्वर को दीजिए। ये परमेश्वर ने विधि बताई थी इजराइलियों को। आज इजराइल पूरी दुनिया में छोटा सा राष्ट्र है, पूरी दुनिया में किसी से नहीं दबता, उसके सामने सुपर पावर भी मायने नहीं रखता। वाई? क्योंकि परमेश्वर की कौम है और पूरी दुनिया में वो अंत तक विजयी रहेगा, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। उनको कोई नहीं हरा सकता, वही करेगा और वहीं से अर्थव्यवस्था चलती है। हाँ, यस यस। आज आपको जो मेडिकल साइंस दिख रही है वो उन्हीं की देन है। आज आपको जो आपको आपके हाथ में मोबाइल वगैरह ये सब उन्हीं लोगों की देन है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था मालूम है? बाइबल बताती है, परमेश्वर ने अब्राहम को यह कहा था, तेरे वंश के द्वारा सारी पृथ्वी के, सारी देश के, सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे, और पा रहे हैं। उसके बावजूद वो तुम्हारे परमेश्वर को नहीं जानेंगे, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। हालेलुया। दोनों ने भेंट चढ़ाई, आगे पढ़िए, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, तब यहोवा ने हाबिल को और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, यानी उसकी आराधना ग्रहण योग्य हो गई, एक्सेप्टेबल वर्शिप। और परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। इसका मतलब परमेश्वर एक की भेंट ग्रहण करेगा और एक की नहीं करेगा। क्यों? क्या परमेश्वर पक्षपाती है? नहीं। परमेश्वर को भेंट देना ये एक बात है, लेकिन परमेश्वर को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भेंट देना ये महत्वपूर्ण बात है। लोग भेंट तो दे रहे हैं, लेकिन इच्छा अनुसार नहीं दे रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार दे रहे हैं। आप भी बहुत आराधना, पूजा, अर्चना करने वाले लोग हैं, आप भेंट देते हैं, लेकिन आप क्या भेंट दे रहे हैं? क्या आप ये जरा सी चीजें ऐसे देकर उसको भूल गए हैं क्या? प्रभु हमारे ये काम करते हैं ना, हम तुमको ये चढ़ाएंगे, तो तुम्हारी घूस के लिए। और इसीलिए घूसखोरी हमारे समाज में घूसखोरी प्रधान है। मालूम क्यों? स्पिरिचुअल फॉल्ट है। हम यही चीज पूजा अर्चना में भी करते, प्रभु को भेंट देंगे अगर मेरा ये काम हो जाएगा। वही आप जाके ऑफिस में भी करते, मेरा काम कर दो हम तुम्हें ये देंगे। हालेलुया। क्या हो रहा है? सेम चीज हो रही है। प्रॉब्लम स्पिरिचुअल है, वही फिजिकल में डेवलपमेंट हो गया। ये क्यों ऐसा हुआ? हाँ, 5 पद पढ़ दो। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। कहां? दिल के द्वार पर। अगर तुम
भलाई नहीं कर सकते किसी की, सिर्फ बुराई ही बुराई करते हो और फिर प्रभु का नाम जपते हो। आप क्या कर रहे हैं जिंदगी में? किसी के साथ भला नहीं कर रहे हैं। इसको इसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ बोलना, उसके निंदा तो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है कि जब तक बुराई ना कर लें, 10 लोगों के साथ बुराई शेयर ना कर लें। फलाना ऐसा, उसने ये किया, उसने ये। आप ये बताइए, आप 10 जगह घूम घूम के बुराई, अपने मुंह से बुराई कर रहे हैं और इसी मुंह से फिर आप अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सुनेगा? आप अशुद्ध होने वाले हैं। आपका दिल अशुद्ध है, आपके अंदर सब चीजें गलत भरी हुई हैं। आप बुराई के अलावा कुछ करना जानते नहीं। जब आप भलाई नहीं करेंगे तो आपकी भेंट ग्रहण होगी? कभी नहीं हो, अनएक्सेप्टेबल। लेकिन यहां पर एक खास बात है, हाबिल ने नहीं 5 पद तक था। और इसके साथ इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। न्यू टेस्टमेंट वर्जन में इसी बात को पढ़ते हैं, क्यों एक्सेप्टेबल हुई। इब्रानियों 11 का 4, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसने उसके धर्मी होने की गवाही भी दी है, यानी है भी दी गई है। कैसे? भेंट के द्वारा, उसके वर्शिप के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। उसने वर्शिप में क्या चढ़ाया? लहू। आप व्यवस्था में जाके देखिए, लहू काय के लिए? परमेश्वर जीवित है और उसको जीवन भेंट चढ़ाना है। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, यह बारीकी है, यह टेक्निकल ट्विस्ट है। परमेश्वर जीवित है और जीवित परमेश्वर को जीवन चाहिए, प्राण के बदले प्राण। यही तो है ना? तो प्राण क्या है? लैव व्यवस्था में लिखा है मनुष्य का प्राण मनुष्य के लहू में है। तो लहू क्या है? प्राण। लहू क्या है? प्राण। तो प्राण के बदले प्राण। तो उसने अपने प्राण के बदले जो भेंट चढ़ाई थी वो बेस्ट पैलोटे, प्रथम फल, पहली उपज जो जानवरों की थी, उनके पैलोटों को भेंट चढ़ाया था और भेंट में लहू चढ़ाया था। व्यवस्था में लिखा हुआ लहू के बिना परमेश्वर छुटकारा नहीं मिलता, प्राण के बदले प्राण। तो वो खेत की उपज लाया था। अब खेत की उपज में क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं बता पाएगा, आपका माइंड वहां तक पहुंचेगा नहीं। हाँ, परमेश्वर ने उस चीज को आदम से कहा था कि तुम्हारी ये जो भूमि तेरे कारण श्रापित है, भूमि तेरे कारण श्रापित है, बिकॉज ऑफ सिन ऑफ एडम। और भूमि में तू खेती करेगा। परमेश्वर ने उसको, ये श्राप के अंतर्गत था, और ये जो भूमि है इसकी उपज श्रापित है। अब आपको समझ में आया परमेश्वर क्यों नाराज हो गया था? हाथ का, आपकी ये हाथ का काम है, आप अपने हाथों से कुछ बनाइए। अब मैं आपके सामने एक नैतिक प्रश्न रखता हूं, आप अपने हाथों से कोई अच्छी सी चीज बनाइए और उसको संभाल कर एक ऑल्टर बना के रख दीजिए, कहिए ये मेरा ईश्वर। क्या आपके हाथों की कला आपका ईश्वर है? नहीं। आपके हाथों से जो आप अर्जित कर रहे हैं वो आपका ईश्वर है? पैसा तो आप अपने हाथों से कमा रहे हैं ना, तो क्या ये ईश्वर है? हाँ, संसार में इसने ईश्वर का दर्जा बना रखा है, लोगों के मन में ईश्वर से कम नहीं है, लेकिन वास्तव में ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर नहीं है। आपके हाथों से जो आप करते हैं वो आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं, वो ईश्वर नहीं है। और आप उसको ईश्वर को दे रहे हैं कि देख मैंने इतनी मेहनत से कमाया, ये ले भेंट। ग्रहण करेगा? हाँ। उसको क्या चाहिए? जीवन। जीवन देने वाला परमेश्वर जीवन के बदले जीवन मांग रहा है। कायन को, हाबिल को जीवन मिला, लेकिन उसने जीवन अर्पित किया। ठीक, अब बहुत ध्यान दीजिएगा, यहूदा की पत्री में आई है, यहूदा की एक ही अध्याय है, उसका 11 पद पढ़िए, जूड चैप्टर 1 इन इंग्लिश। यहूदा की पत्री उसका 11 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। उन पर हाय नहीं, क्योंकि वे कैन की सी चाल, उन पर हाय, श्रापित है वो जो कैन की सी चाल चल रहे हैं। आजकल लोग कौन सी चाल चल रहे हैं? कलीसियाओं में बात कर रहे हैं। ये वचन कलीसियाओं के लिए है, पहले
बाहर वालों को तो छोड़ दीजिए, वो कहीं भी नहीं है, इधर कहीं आसपास टिकते ही नहीं है, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए और कोरा की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। ये सेवकों के बारे में, कलीसियाओं के बारे में, कलीसियाई सेवकाई के बारे में यहां पर लिखा जा रहा है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, जूड चैप्टर 1 वर्स 11। Woe to them, for they have righteously, righteously in the way of Cain, either way of Cain and abandoned themselves for the sake of Cain, it offers them। यानी कैन ने जो बलिदान चढ़ाया था, जो अनएक्सेप्टेबल था, आज कलीसियाओं में अनएक्सेप्टेबल बलिदान चढ़ाए जा रहे, वर्शिप की जा रही है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कैन किसी चाल चल रहा है। परमेश्वर का वचन झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? बिल्कुल सच बोल रहा है। शायद आपको ना मालूम है, मुझे मालूम है कि बिल्कुल सच बोल रहा है। मैक्सिमम लेवल पर कलीसियाओं में यही हो रहा है, कैन किसी चाल चल रहा है। परमेश्वर को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार जो उन्हें अच्छा लग रहा है वैसा करके आराधना करना, यह परमेश्वर का अनादर करना है, अनएक्सेप्टेबल वर्शिप है। और इसलिए परमेश्वर इसे ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर को क्या चाहिए? रोमियो की पत्री, पौलुस ने बताया कलीसिया को, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कोई चढ़ाना मांगेगा? कोई मांगेगा चढ़ाना? हमने चढ़ाया और हम लगातार अपने आप को जीवित बलिदान बनते जाएंगे। ये एक दिन में नहीं होगा। यही तो कलीसिया में पवित्र आत्मा हम सबको क्या बना रहा है? जीवित बलिदान। जीवित बलिदान क्यों बना रहा है? देखिए, बलिदान के 2 रूप हैं। अगर आपने व्यवस्था को समझा नहीं तो मैं आपको समझाता हूं बहुत सरल शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में। व्यवस्था के अनुसार जो वहां पर आपने देखा मूसा की व्यवस्था में, जैसे ही आप एंटर करेंगे आंगन में पीतल की वेदी पर, सबसे पहला काम क्या था? एक जानवर खरीदो। और वहां पर तो क्या अपने मन से घुस के जानवर खरीद सकते थे? नहीं। याजक के पास जाएंगे, याजक बताएगा आपको कि आपको कौन सा बलिदान खरीदना है। फिर आपको जाके बलिदान खरीदना, खरीद कर आपको याजक को देना है। चढ़ाएगा कौन? याजक चढ़ाएगा। और याजक चढ़ा रहा है वो किसके बिहार चढ़ा रहा है? हमारे बिहार। जिसके पैसों से वो खरीदा गया उसके लिए वो बलिदान है, और याजक उसको चढ़ा रहा है। याजक ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट है और बलिदान खरीदने वाले वर्शिपर हम हैं। हमने बलिदान को खरीदा और खरीद कर याजक को दिया, याजक ने उसको बलिदान किया, उसका लहू लेकर अंदर गया। ये था प्रायश्चित। जो लहू जानवर को बलिदान किया ये प्रायश्चित था। लेकिन प्रायश्चित के बाद आता पश्चाताप। अगर हमारे मन में पश्चाताप नहीं है और हमने प्रायश्चित करा, हमें माफी नहीं मिलेगी। पूछिए क्यों? अब आप घूम गए सब। इसलिए क्योंकि आपके लिए प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रायश्चित तो किया उस निर्जीव उस जानवर ने जो निष्पाप था, उसका लहू आपके लिए अंदर गया ऑन बिहाफ ऑफ यू, और आपने अपने मन में पश्चाताप नहीं किया। लेकिन प्रायश्चित उसकी बलि करने का मतलब प्रायश्चित तो किया गया, पश्चाताप नहीं किया गया। तो ये बलिदान के जो 2 रूप है आपने व्यवस्था से कभी नहीं देखे, ना कभी किसी ने आपको बताए होंगे। तो वर्शिपर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जिसके कारण महायाजक जाते थे, मर जाते थे, क्योंकि उनके द्वारा जो बलिदान चढ़ाए जा रहे थे वो एक तरफा थे, प्रायश्चित हो रहा था, पश्चाताप नहीं कर रहे थे। ये यहूदियों की मानसिक अवस्था बताई गई। अब हम नए नियम में आइए। हम सब के पापों के लिए प्रायश्चित किसने किया? तो वो हमारे लिए मर गया, बलिदान हो गया। जैसे जानवर वहां बलिदान होते थे, मेमना है, मेमने के रूप में देखें तो हमारे लिए परमेश्वर का मेमना बलिदान हो गया। ये तो हो गया प्रायश्चित। अब जो कोई छुटकारा पाना चाहते हैं और चाहते कि आपको परमेश्वर ग्रहण कर ले,
तो प्रायश्चित तो आपको करना पड़ेगा। दिस इज योर पार्ट। इसलिए पौलुस यहां पर कह रहा है, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। इसको इंग्लिश में पढ़, इंग्लिश में 12:1, रोमन्स 12:1 जी। I appeal to you, therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well pleasing to God. It is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. ये करनी है। अब क्या चढ़ा रहे परमेश्वर? आज कलीसियाओं में क्या किया जा रहा है? वर्शिप कर रहे हैं। अभी हम आपको एक और फॉल्ट दिखाते हैं, आइए देखिए। नेक्स्ट, रॉन्ग प्रोसीजर। अगर आप वर्शिप कर रहे हैं, आपने सही भेंट ले आया, लेकिन अगर आपने तरीका का गलत कर दिया, रॉन्ग प्रोसीजर, गलत तरीके से आपने वर्शिप चढ़ाई, वो भेंट गलत तरीके से चढ़ा दी, तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी है। ये तो दूसरा पॉइंट और भयानक है। मेरे साथ निकाल लीजिए लेवी व्यवस्था और उसका 10 अध्याय, उसका पहला पद। लेवी व्यवस्था, बुक ऑफ लेविटिकस, लेवी व्यवस्था 10 अध्याय, उसका पहला पद, जल्दी से पढ़े। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर और उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। यहोवा के सम्मुख आरती दी, आके धूप चढ़ा रहे उसे। और जो परमेश्वर ने मना किया था कि एक प्रोसीजर दिया था कि ये वाली आग आनी चाहिए, उस लोगों ने अपनी आग भर दी। और ये रॉन्ग फायर, स्ट्रेंज फायर जो है, ये दिस इज द रॉन्ग वे। आपका प्रोसीजर गलत हो गया, बावजूद इसके कि वो हारून के बेटे थे और वो लोग याजक थे और एकदम सही था, लेकिन याजक भी गलत कर रहा था शुरू से, और याजकों को पनिशमेंट किया गया परमेश्वर के द्वारा शुरू से, इसी बात के लिए कि उन्होंने गलत ढंग से परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर किया और गलत ढंग से उसकी आराधना की। इसका अगला पद पढ़ दीजिए, 2 पद। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गया। आप कभी ऐसी वर्शिप देखिए कि जहां गए वर्शिप करने और मर गए? नहीं में है हनन्या सफीरा, वो गए थे गलत ढंग से, उन्होंने झूठ बोले जाके पवित्र आत्मा से। अरे भेंट दे रहे हो तो जो एक्चुअल तुमने मन में ठाना वो दिया कि नहीं दिया, परमेश्वर यही देखेगा। आपने परमेश्वर को भेंट दी, ये आपको हल्की बात लगती है और आपको घमंड होता है कि मैंने दिया ना। परमेश्वर ने पहले तुम्हें दिया, तुमने उसमें से दिया, और तुमने उसमें से भी दिया और उसमें से गलत मोटिव से दिया, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और यहां पर हमने देखा कि याजक मर गए परमेश्वर की उपस्थिति में। अब एक और जगह चलिए, रॉन्ग रोल, गलत रोल, यानी एक व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, यह मूसा के तंबू से यही तो सिखाया जा रहा था, प्रोसीजर्स। और अगर कोई महायाजक की जगह कोई याजक जिसको अभी चिट्ठी नहीं निकली है, उसको चुना नहीं गया है, बिना चुने वो परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मालूम क्यों मरेगा? रॉन्ग व्यक्ति
परमेश्वर की उपस्थिति में घुस नहीं सकता, और घुस जाएगा अगर तो मर जाएगा। एक इसको निकाल लीजिए, दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय का 16 पद पढ़िए। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 16। परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। राजा, ये राजा है, और वो यहोवा के मंदिर में जहां महायाजक जाता है, राजा घुस गया महायाजक की जगह। अरे यार, राजा का जो अधिकार है वो राजपाट चलाने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना है, और वो व्यक्ति घुसकर मंदिर में आराधना करने लगा, महायाजक बन जाए। इट इज वेरी वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द लॉ। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ये बहुत गलत है, घोर पाप है जी। क्या अपनी मर्जी से आप राजा हैं, इसका मतलब आप अपनी मर्जी से ऑफिस चेंज कर सकते हैं? नहीं। परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को पर्पस के लिए रखा है, सबका अलग अलग काम है। आप अपने ऑफिस में अधिकारी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी काम करने वाले आदमी को हटा दो, तुम हटो मैं ये करूंगा ना। आप अपने से ऊपर वाले पोस्ट पे जाकर काम नहीं कर सकते, आपको जिस पद पे रखा वहीं पर रहना है, ऑफिस है ये जी। है? वो आपके साथ हुआ? बिल्कुल, ये अनुभव परमेश्वर सिखाता है। और परमेश्वर मसीही जीवन में एक चीज आप याद रखिए, मसीही जीवन में आपको घटना बढ़ना सीखना पड़ेगा। लोगों को बढ़ना पसंद है, घटना नहीं पसंद है, लेकिन आपको घटना सिखाएगा। जो घटेगा वही बढ़ेगा, और जो बढ़ना पसंद करेगा वो हमेशा के लिए नीचे चला जाएगा। खत्म जी। और अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया, अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग अब यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे। हमें इधर से सुनाई नहीं देता है, पढ़ते समय ऐसे है ना, तो वो सुनाई नहीं देता है, वर्ड हमको नहीं क्लियर मिलते हैं जी। और उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में वही लोग जा सकते हैं जिन्हें परमेश्वर ने इस बात के लिए पवित्र किया है। कॉन्सिक्रेशन, प्योरिफिकेशन, इसके अलावा कोई एंटर नहीं करेगा। अब आज बताइए, पूरी दुनिया में सब लोग पूजा आराधना कर रहे हैं, एक्सेप्टेबल क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि किसी का दिल पवित्र नहीं है, किसी के विचार पवित्र नहीं है, किसी का नजरिया पवित्र नहीं है, और क्या कर रहे हैं? पूजा आराधना कर रहे हैं। और करते करते कितनी पीढ़ियां करके निकल गई, उद्धार मिला किसी को? और शराब पर शराब, उनके वंशज देख लीजिए, शराब पर शराब, शराब पर शराब, शराब पर शराब, और सब घट रहे, नीचे मिट रहे, मर रहे। बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं, ड्रग एडिक्ट हो जा रहे हैं, जहां से छुड़ा पाना किसी के बस की बात नहीं है। लिख के दे दो, नहीं छुड़ा पाओगे, गए। जब बच्चे में ड्रग्स की आदत आ जाए, समझो गया। अगर वो सांसारिक जीवन में गलत मार्ग पे निकल गया तो गया, तुम उसके वापस नहीं लौटा ला सकते। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहीं है नहीं, आराधना पूजा अर्चना सब जगह हो रही है। किसकी? नहीं। आप शैतान क्यों कह सकते हैं? आप अपने मन की कर रहे हैं और नाम शैतान पे लगा रहे हैं। आप सांसारिक व्यक्ति होकर बाइबल में जब आपको लिखा है ना शैतान, तो शैतान को कभी आप जानते नहीं और आप उस पर दोष लगा रहे हैं। और आपको मालूम है, जब आप उस पर दोष लगा रहे हैं तो वो कहेगा मेरा क्या दोष है? मर्जी तो तुम्हारी है, इच्छा तुम्हारी, करते तुम हो, और इल्जाम मुझ पर लगाते हो। उसको जो करना था उसने आदम और हवा के समय कर दिया, और हम सब आदम और हवा की संतान है, तो दोष किस पर क्यों लगाए? करने वाले पे क्यों लगाए? उसने तो कर दिया, हम तो पीढ़ियों से आ रहे हैं, तो
हम किसकी कर रहे हैं? हम तो अपने मन की कर रहे हैं ना। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ हम अपने स्वभाव, ये पापी स्वभाव है, ये वही करता है जो हमारा दिल करता है, वही हम करते, जो मन करता वही बोलते, जो मन करता वही दिखते, जो मन करता जिधर वही जाते, जो मन करता वही खाते। क्रेविंग्स होती रहती। आप अपने मन को क्यों नहीं मार पाते? जिस समय मन कर रहा है ये खाने का, तो मन को मारो, एक्सरसाइज करके तो देखो। और आप अपने बच्चों पे एक्सरसाइज नहीं, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, जिद करोगे नहीं मिलेगा, और तुम्हारे मन में इच्छा होती है, तुम तो बड़े हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, मन की कर ली। अब बच्चे पर है डंडा लगा के तो अभी वो छोटा है, तुम उसे दबा लोगे, थोड़ा बड़ा होगा वो भी अपने मन की करेगा। तुम करते थे, मैंने तुम्हें नहीं रोका, मैं रोक ही नहीं सकता था, अब मैं अपने मन की करूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। हालेलुया। यही हो रहा है ना फिजिकल वर्ल्ड में। प्रॉब्लम कहां से है? स्पिरिचुअल बैकग्राउंड ही नहीं, आत्मिक जीवन है ही नहीं, वचन है ही नहीं, सही से जानकारी है ही नहीं। दूसरा पत्रस, पहला पत्रस 2:5 पद, पहला पत्रस 2:5 पद। थैंक यू जीसस। 2:5 पद। तुमने आप जीवते पत्थरों की नाई, तुमने आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को एक्सेप्टेबल हो। कैसे चढ़ाना है? इंग्लिश में पढ़ दीजिए और इजी हो जाएगा, हिंदी लोगों को समझ में नहीं आया। कम एंड लिव, come and like living stones, be yourselves built into a spiritual house for a holy, dedicated, consecrated priesthood to offer up those spiritual sacrifices that are acceptable and pleasing to God through Jesus Christ। यीशु मसीह के द्वारा बलिदान चढ़ाने को कहा जा रहा है, जीवित बलिदान। वही पौलुस वाली बात आ गई, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हो, यानी सरेंडर योर बॉडीज, सरेंडर योर सेल्फ यानी सोल, एंड सरेंडर योर स्पिरिट अनटू जीसस क्राइस्ट, जिसने आपके और हमारे लिए प्रायश्चित किया है, उसके लिए समर्पित हो जाए। अब आप एक बात बताइए, अब फिर वही नैतिकता का प्रश्न है, आपके विवेक से प्रश्न कर रहा हूं। ये विवेक का प्रश्न है कि ये बताइए कि कोई व्यक्ति, देखिए परमेश्वर की व्यवस्था कहती है जिस पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी जो पापी है उसके लिए अनंत मृत्यु है, उसको पुनरुत्थान नहीं हो सकता, उसको अनंत जीवन नहीं मिल सकता, अनंत मृत्यु, इटर्नल डेथ। अगर कोई आपसे कहे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको उद्धार मिलता है, तो इसका अर्थ क्या है आपके लिए? आपको नहीं मालूम। इसका अर्थ यह है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने मृत्यु पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया। कब? जब उन्होंने विश्वास किया। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर वास्तव में विश्वास किया तो उसका जो बलिदान है पापियों के लिए, आपकी फिजिकल डेथ से पहले आपका न्याय हो गया, और आपका न्याय ऐसे हो गया कि परमेश्वर ने पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो श्रापित मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को दे दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसे उस श्रापित मृत्यु से जो अनंत मृत्यु में ले जाती है उससे छुटकारा मिले, ताकि वो अनंत जीवन में प्रवेश करे। आपका इसी को उद्धार बोला जाता है। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपको मृत्यु जो दी एंड है संसार में, उसका वो फाटक खत्म हो जाता है। अब तुमको शारीरिक मृत्यु, एक शरीर मरेगा, नष्ट होगा, ये नाशवान है, लेकिन तुम्हारा प्राण और आत्मा अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपका प्राण और आत्मा अनंत जीवन में प्रवेश करे? चाहते हैं? कौन कराएगा? प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया में इसीलिए बुलाया गया है। ये है एक्चुअल इसकी मीनिंग। एक और पद पढ़ दीजिए लास्ट में, फिलिप्पियों की पत्री 3:3 पद। 3:3 पद जी, जल्दी पढ़े फटाफट।
क्योंकि खतने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, आराधना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो पौलुस कह रहा, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं क्योंकि वो फरीसी था। हालेलुया। ये एक्चुअल वर्शिप है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आराधना करना। हमको नहीं मालूम कि हमें आराधना क्या करनी है, कैसे करनी है, तो हमें क्या दिया गया? सहायक दिया गया। सहायक का मतलब होता है आपको सिखाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। जैसे छोटे बच्चों की मदद करने के लिए सब बड़े लोग होते घर के, कोई चलना सिखा रहा है, कोई बोलना सिखा रहा है, कोई उठना बैठना सिखा रहा है, मैनर्स सिखा रहा है, खाना पीना सिखा रहा है, हर बात में सिखा रहा है ना। तो कलीसिया में आप लोगों को मसीही जीवन में हर बात सिखाई जा रही है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का तरीका, तभी तो डांट पड़ती है ना। आपको बुरा तो नहीं लगता? ये आपके ये प्रोडक्टिव है। आपने अगर इस पर बुरा माना तो नुकसान आपका है। एक और पद पढ़ दीजिए, मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 6 से 8 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 6, 7, 8 3 पद पढ़ दीजिए। है यूहन्ना नहीं 7 अध्याय। उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। लो, आप आराधना करते हैं, मंत्र जापते हैं, होठों ही से तो बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, लेकिन आपके दिल में वो सब कुछ नहीं, कोई भाव नहीं, क्योंकि आप जानते ही नहीं आप किसकी आराधना कर रहे हैं। बस आपको ये मालूम कि ये करना है। आप लालच में कर रहे हैं या डर में कर रहे हैं? नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, लालच में क्या अगर करेंगे तो ये मिलेगा। दोनों बातें हैं जी। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके एक दूसरे को सिखाते हैं कि धर्म ये कहता है ये करो, धर्म ये कहता है ये करो, ये सिखा रहे हैं लोगों को जी। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की परंपराओं को, रीतियों को मानते हो। ये अनएक्सेप्टेबल वर्शिप है। और संसार में क्या चल रहा है, कलीसियाओं में क्या चल रहा है? परंपराएं चल रही है, ट्रू वर्शिप नहीं है। ट्रू वर्शिप बताई है आत्मा और सच्चाई से। आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा और सच्चाई का मतलब है वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है और सत्य का आत्मा। ये 3 चीजों के द्वारा आपको सच्ची आराधना यानी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आराधना करना। बात सिंपल वही आ गई। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, आपको मिलेगी 1 शमूएल 15 अध्याय 22 पद। 1 शमूएल 15 अध्याय 22 पद। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? 1 शमूएल 15 अध्याय 22 पद। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को क्या चाहिए? बलिदान चाहिए कि आज्ञाकारिता चाहिए? और आप लोग और हम लोग आज्ञाकारिता में फेल हैं। वी आर डिसोबीडिएंट और हम भेंट चढ़ा रहे हैं। तो हम मालूम क्या कर रहे हैं? आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। बिना आज्ञाकारिता के भेंट चढ़ाने का क्या क्या परिणाम है परमेश्वर की दृष्टि में? वो क्या है जी? सुन, आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना यानी परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना मेरों की चर्बी से उत्तम है। आगे देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान है। और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है।
आज लोग ग्रह देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ये जिद है। हम तो करेंगे, हमारी तो आदत पड़ी, हम तो करेंगे, हम तो करे बिना रह नहीं सकते, हम तो करेंगे। ये जिद है। ये जिद क्या है मालूम है? हम परमेश्वर की वचन को नहीं सुनेंगे, हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, हम तो जो करते हैं वही करेंगे। इसका नतीजा क्या होगा? नुकसान किसका है? वे नष्ट हो जाएंगे। क्या आप नष्ट होना चाहते हैं? आपके नष्ट होने का कारण आपके बच्चे, आपका वंश नष्ट हो जाएगा। क्या आप होना चाहते हैं कि आपका वंश नष्ट हो जाएगा? क्या होना चाहिए? पश्चाताप। पश्चाताप। आपको नहीं मालूम तब तक किसकी आराधना करनी चाहिए, कैसे आराधना करनी चाहिए, क्यों आराधना करनी चाहिए, आराधना में जो एक्सेप्टेबल वर्शिप है उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, आपको अब पता चल गया, जानकारी हो गई। अब अगर आप जानबूझ के करते हैं तो परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। मैं आजाद हो जाता हूं इससे कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, आपको जानकारी पहुंचा दी। अब आपकी जिम्मेदारी, देखिए हम आपको एक कॉमन सेंस की बात बताएं। जब आप कहीं जॉब करते हैं, मान लीजिए आपके पास फोन आया कि भैया कार्यालय में ये भयानक मसला हो गया है, हमारे ऑफिस से संबंधित, हमारी पोस्ट से, उन्होंने हमको फोन पे इन्फॉर्म कर दिया और टेक्स्ट कर दिया, मैसेज, गैजेट हो गया। अब कल को कोई भी कार्रवाई होगी तो मुझ पर होगी कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आई, तुमने उस पर एक्शन क्यों नहीं किया। हमारे ऊपर आएगी ना, माफी मिलेगी नहीं, पनिशमेंट मिलेगा। सेम चीज है, आपको मैंने ये बात आपके माइंड में पहुंचा दी, आपके दिल में पहुंचा दी, क्या नहीं करना है। अब आपको निर्णय लेना है और इस बात में सतर्क रहना है कि क्या चीज हमें नहीं करनी। पता कैसे चलेगा? कलीसिया में बने रहो, वचन में बने रहो, और रोज आपको वचन मिलता है, उसमें ध्यान पूर्वक सुनो कि क्या कहा जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, ऐसा रीजनिंग करो, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा लोग कर रहे हैं तो इसका परिणाम, हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। आप इसको असेसमेंट करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग चाहते हैं कि हाँ हम ऐसे ही करेंगे, और वो सतर्क हो गए। अब हमको पता चल गया है कि परमेश्वर को वर्शिप नहीं चाहिए, उसको ट्रू वर्शिपर चाहिए। उसको वर्शिप का भूखा नहीं है, वो ट्रू वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर सच्ची आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। तो ऐसे आराधना करने वालों को वो ढूंढ रहा है। क्या आप उनमें से होंगे कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है और आपको पा जाए? सच बता रहा हूं, परमेश्वर का अनुग्रह पर बरसने लगेगा। जो जो आपकी कमियां हैं वो दूर करेगा, बिन मांगे। मांगना नहीं है। आप एक बार वो आपको ग्रहण कर लेता है तो वो आपको अपना पुत्र और पुत्री बनाकर अपने राज्य का वारिस बनाता है। किसी बात की घटी नहीं होने देगा। उसके राज्य में कोई कमी नहीं है। वो भरपूरी देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहु भरपूरी का जीवन पाए। क्या आपको चाहिए भरपूरी का जीवन? जितनों को चाहिए वो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन हमारी आत्मा को जगा देते हैं। हमारी आत्मा को जो निर्जीव अवस्था में उसमें चेतना उत्पन्न करते हैं, उसे जीवित करते हैं और उसके अंदर हमारे आत्मा में प्रभु ये बात शुरू हो जाती है। हमारी आत्मा के अंदर रीजनिंग आने लगती है और हमारे अंदर वचन काम करने लगता है और वचन हमको इस बात के लिए बाध्य करता है कि हम आपके जीवित वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें और आपके वचन का आदर करें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन संचालित होने के लिए कलीसिया में समर्पित हो, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य तय बनाया जाए और इस संसार में प्रभु हम सबके जीवनों, हमारे परिवारों के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। प्रभु इन सब लोगों पर अनुग्रह हो, आपके अनुग्रह की दृष्टि इन पर बनी रहे। इनके परिवार में सामर्थ के कामों के द्वारा, छुटकारे के कामों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो प्रभु और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।